वीर शिरोमणि महाराणा के शौर्य को वंदन। वीर शिरोमणि महाराणा के शौर्य को वंदन। अरे हिंदवा सूरज प्रताप को शत शत अभिनंदन। हिंदवा सूरज प्रताप को शत शत अभिनंदन। लगी मूर्ति महाराणा प्रताप की, लगी मूर्ति महाराणा प्रताप की पोशित्रा में। यहाँ की माटी का कण कण हो गया चंदन, यहाँ की माटी का कण कण हो गया चंदन। संभवतः राजस्थान के गांवों में महाराणा प्रताप की मूर्तियां स्थापित होगी, परंतु सिरोही जिले के आबू के पहाड़ों के बीच पोशित्रा गांव में महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार 11 फीट ऊंची एवं 300 किलो वज्री की मूर्ति का जब लोकार्पण हुआ तो ये गांव राजस्थान ही नहीं विश्व के नक्शे पर आ गया। इस मूर्ति का अनावरण मेवाड़ की धरा से आकाश की ऊंचाई नापता हुआ हेलीकॉप्टर पोशित्रा की धरती पर उतरा तो उसमें से कोई और नहीं, मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज, युवा दिलों की धड़कन, महाराजा कुमार साहिब डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी थे, जो स्वयं इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए पधारे थे। भामाशाह अजय राज जी ने अपनी परिकल्पना को पोशित्रा की धरती पर हिंदवा सूरज को उतारा तो वह सदियों के लिए महाराणा प्रताप की वीरता को गांव की माटी में स्थापित कर दिया। इस वीरोचित समारोह में मेवाड़ घराने के संस्कार उस समय परिलक्षित हुए जब आयोजकों द्वारा उनके लिए मंच पर विशेष राजशाही कुर्सी लगाकर रखी थी, मगर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ ने उस कुर्सी पर भामाशाह अजय राज जी पुरोहित को बिठाया और कहा कि यह स्थान गुरुओं का है और आप हमारे गुरु हैं। समय बदला है, परंपरा नहीं। इस अवसर पर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल जी चेट्टी, पूर्व मंत्री राज के पुरोहित की उपस्थिति में युवाओं की धड़कन डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी ने अपना ओजस्वी वक्तव्य दिया जो पूरे सभा मंडप को विरोचित कर दिया। आइए सुनते हैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी राजपुरोहित सिलोर को। इस धरती का कण कण पावन यह धरती अभियानों की है। इस धरती का कण कण पावन यह धरती अभियानों की है और ऋषि मुनियों से वंदित धरती धरती वेद पुराणों की है। आज के इस पोशिंद्रा के मंच पर उपस्थित मेवाड़ के उगते गौरव को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। राजस्थान और देश की राजनीति में जिन्होंने अपने नाम से सबको गौरवान्वित किया है, जिनके पास राजस्थान की जिम्मेदारी रही है, आदरणीय गोपाल शेट्टी जी को प्रणाम करता हूं। और मैं आज के इस मंच पर बोलते हुए अपने आप का खून का जर्रा जर्रा गौरवान्वित हो रहा है, क्योंकि अनेकों मंच पर बोलने का अवसर मिला, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी कोई पूछेगा कि कौन सा वो मंच था जब आप गौरवान्वित हुए थे, तो मैं गर्व के साथ कहूंगा कि पोशिंद्रा का वो मंच था जब राणा प्रताप के वंशज बैठे थे और मुझे बोलने का अवसर मिला था। मैं गौरवशाली हूं कि मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर मिला। लक्ष्यराज सिंह जी की उपस्थिति में ये जो जनता जनार्दन आई है, ये महाराणा प्रताप की जय जयकार करने वाली जनता है। और भाई अजय राज जी और इनके परिवार का अभिनंदन करता हूं। शेट्टी जी, अगर हर गांव में अजय राज जी जैसे लोग पैदा हो जाए तो आने वाली हर पीढ़ी में महाराणा प्रताप पैदा होंगे, क्योंकि इनको प्रेरणा देने का काम करने वाले लोगों की इस दुनिया में कमी है। आज से 25 साल 30 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया तो पहला नारा सुना था, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, सोचा ये शिवा और प्रताप कौन है, लेकिन जाके जब किताबों को पढ़ा तो जर्रा जर्रा मेरा कांप उठा। कौन थे महाराणा प्रताप? देश में स्वाभिमान की सच्ची मूर्ति का नाम है महाराणा प्रताप। देश में राष्ट्रवाद की धधकती ज्वाला का नाम है महाराणा प्रताप। देश के गौरव और सम्मान का नाम है महाराणा प्रताप। हिंदू सनातन संस्कृति को जीवंत रखने का नाम है महाराणा प्रताप। और ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम केवल इसीलिए जिंदा है कि हमारे वंशज में कभी महाराणा प्रताप हुए थे, इसलिए आज हम जिंदा हैं और आप सबके सामने खड़े हैं। और महाराणा प्रताप का इतिहास कोई सामान्य इतिहास नहीं है, वो इतिहास जिसको पढ़ते हैं तो आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती है। मैं गौरवशाली हूं कि मुझे इस पीढ़ी में जन्म लेने का अवसर मिला। गोपाल शेट्टी जी, आपने जो मांग संसद में रखी थी, हम लोग जब दिल्ली की सड़कों पर जाते हैं तो अकबर नाम की सड़क, औरंगजेब नाम की सड़क, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने हमको गुलाम रखा, उन गुलामी को हमको पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया हिंदुस्तान की किताबों में शिवाजी और महाराणा प्रताप को? क्यों नहीं पढ़ाया गया हिंदुस्तान
की किताबों के अंदर शिवाजी के साथ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को, और अगर हिंदुस्तान की किताबों के अंदर सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप और शिवाजी को पढ़ाया जाता तो दुनिया में कहीं कन्हैया कुमार और अफजल जैसे लोग पैदा नहीं होते। हिंदुस्तान की धरती पर खड़े रह करके भारत तेरे टुकड़े होंगे अल्लाह बोलने की ताकत किसी की जुबान में आती तो नौजवान उस जुबान को खींच करके बाहर ले लेता। लेकिन जिस इतिहास को हमको पढ़ाया गया उस इतिहास के कारण इस देश में हम पंगु हुए। मैं चाहता हूं इस देश को वो इतिहास पढ़ाया जाए जिसको पढ़ करके हर घर से राम पैदा हो। यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें बैठी है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी, मैं जब बीकानेर की धरती पर गया तो किरण देवी का इतिहास भी देखा मैंने। वो किरण देवी जिस पर अकबर की बुरी नजर पड़ी तो जिस कालीन पर अकबर खड़ा था किरण देवी ने उस कालीन को खींचा, अकबर गिर गया और कटार लेकर उसके छाती पे चढ़ करके बोली कि बोल अकबर तुझे क्या चाहिए। अकबर ने कहा मेरी माँ मेरी जान बख्श दे, तू जो कहेगी वो मैं करूंगा। उसके बाद उस अकबर ने मीना बाजार लगाना बंद कर दिया। देश और दुनिया का इतिहास ऐसा भरा हुआ पड़ा है, अगर देश के नौजवानों को वो इतिहास पढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर इस देश में हर घर से नरेंद्र मोदी जैसे लोग निकलेंगे। और राम मंदिर के निर्माण की कल्पना जिसने की थी, मैं उन सब लोगों से आह्वान करता हूं जिन सरकारों ने भारत के इतिहास को दबाया, जिन लोगों ने इस देश के अंदर अफजल को पैदा किया, जिन लोगों ने इस देश के अंदर देश विरोधी ताकतों को खड़ा किया, उनको अगर जवाब देना है तो पोशिंद्रा की तरह हर गांव की धरती पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगनी चाहिए, ताकि 50 साल बाद भी कोई नौजवान पूछे कि ये किसकी प्रतिमा है तो उसको देख करके, उसको सुन करके उसका जर्रा जर्रा गौरवान्वित हो जाए। मैं आज के इस मंच पर, समय कम है लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं, मत पढ़ाइए अपने बेटों को वो सारी किताबें जिससे पढ़ करके इस देश में कोई ऐसे लोग पैदा हो कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। अगर अपने बेटों को चाहते हो कि आपकी संतान अपने माँ बाप का नाम रोशन करे तो जब वो समझने लगे तो उनको बुलाकर पूछो कि बेटा महाराणा प्रताप कौन थे, बेटा वीर शिवाजी कौन थे, बेटा सुभाष चंद्र बोस कौन थे, बेटा चंद्रशेखर आजाद कौन थे, बेटा लक्ष्मीबाई कौन थी। उन सब लोगों को जब वो पढ़ेगा तो वो आपके चरण स्पर्श भी करेगा, गुरुजनों का सम्मान भी करेगा और भारत की संस्कृति की तरफ आंख उठाने वालों की आंख नोच करके रख देगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं, अपने आने वाली पीढ़ी को वीर शिवाजी को पढ़ाइए, अपने नौजवानों को महाराणा प्रताप को पढ़ाइए और उन सबको बताइए कि इस भारत की सनातन संस्कृति के जिंदा रहने का एकमात्र कोई कारण है तो वो महाराणा प्रताप है, जिसने घास की रोटी खाई। शेट्टी जी, आज के नेताओं को चुपड़ी हुई रोटी भी नहीं मिलती है तो पद से इस्तीफा दे देते हैं। वो लोग थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर के भी भारत के स्वाभिमान को जिंदा रखा। इसलिए उस स्वाभिमानी महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूं। बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन मेरा रोम रोम गौरवान्वित है। मैं आज इस मंच पर इस पोशिंद्रा की पावन भूमि से, ये पोशिंद्रा की धरती और अजय राज जी के परिवार का अभिनंदन करता हूं। भाई नटवर भाई, भाई भरत भाई और जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं, राज के सामने राजस्थान से जाकर मुंबई में समाज का नाम गौरवान्वित किया, राजू भाई ने गौरवान्वित किया, हमारे बीच में बड़े भामाशाह बैठे हैं, उन सब लोगों से आह्वान करता हूं, अपने जीवन का एक एक रुपया जो आपने कमाया है वो एक एक रुपया अपने गांव की भूमि में लगाइए और उस गांव की युवा पीढ़ी को प्रेरणा दीजिए ताकि गांव से आने वाले समय में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शिवाजी और महाराणा प्रताप निकले। इतनी आप सबके श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंतिम दो पंक्तियों के साथ में विराम देता हूं कि सामान हिफाजत का बदन के लिए रखो, सर पर कोई कपड़ा कफन के लिए रखो। सामान हिफाजत का बदन के लिए रखो, सर पर कोई कपड़ा कफन के लिए रखो और जाने कब देश को जरूरत पड़ जाए दोस्तों, कुछ खून के कतरे वतन के लिए रखो, कुछ खून के कतरे वतन के लिए रखो। जय हिंद। देखते रहिए शुभ समय मीडिया हाउस का SS न्यूज राजस्थान लाइव और बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ।